हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्रोनॉमी होता क्या है। तो आइए देखते हैं अपनी स्लाइड पे हम व्हाट इज़ एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी का इंट्रोडक्शन अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको स्लाइड में शो हो रहा होगा। एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एग्रोस जिसका मीन्स होता है फील्ड एंड नॉमोस मीन्स होता है मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत हम एग्रोनॉमी के अंतर्गत हम फील्ड का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है इस बारे में पढ़ेंगे। तो आप डेफिनेशन देख सकते हैं। द वर्ड एग्रोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एग्रोस मीन्स फील्ड एंड नॉमस मीन्स मैनेजमेंट। जो एग्रोनॉमी वर्ड है ये ग्रीक शब्द के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है एग्रोस और दूसरा है नॉमोस जिसका मतलब होता है फील्ड मैनेजमेंट। फिर आप देख सकते हैं हु इज़ द फादर ऑफ एग्रोनॉमी इन वर्ल्ड। तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा पीट्रियो डी क्रेसेंजी। इन्होंने एक बुक लिखी हुई है जिस बुक का नाम है ओपस रूरालियम कोमोडोरम। ये इस बुक का नाम आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको प्लीज़ आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। देन आपको आप देख सकते हैं फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है इंडिया में हमारे। तो वो हमारे प्रोफेसर MS स्वामीनाथन जी हैं, जिनको हम ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर के रूप में भी जानते हैं इंडिया में। अब हम देखना चाहेंगे एग्रोनॉमी का डेफिनेशन। एग्रोनॉमी की डेफिनेशन आप देख सकते हैं, आपको शो हो रही होगी स्क्रीन पे। एग्रोनॉमी इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फील्ड विच डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सॉइल वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। एग्रोनॉमी एक साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है फील्ड का, जिसके जो डील करती है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सॉइल वाटर एंड क्रॉप। जो सॉइल और वाटर के रिलेशन और क्रॉप के थ्रू क्रॉप का मैनेजमेंट करती है फॉर प्रोवाइड एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप। आप देख सकते हैं आप स्कोप और इम्पोर्टेंस क्या है एग्रोनॉमी का। पहला पॉइंट आप देख सकते हैं ईल्ड मैक्सिमाइजेशन। हम ईल्ड को बढ़ा सकते हैं। हम कैसे? अगर हमारे पास एग्रोनॉमी का नॉलेज है तो हम उससे ईल्ड को बढ़ा सकते हैं, नई वैरायटी लगा के या नए कल्टीवेशन को अपना के। दूसरा हो सकता है रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू प्रॉपर क्रॉप मैनेजमेंट। हम एग्रोनॉमी की नॉलेज अगर हमको सही से है तो हम अपने जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं हम क्रॉप को कैसे कितना न्यूट्रिएंट चाहिए, रिक्वायर्ड फर्टिलाइज़र डोज को समझ के हम कम मात्रा में न्यूट्रिएंट दे के अच्छा उसको कैसे रीडेवलप करना है ये हम समझ सकते हैं इसमें। बेटर वर्क वाटर यूज एफिशिएंसी ड्यू टू एग्रोनॉमिक। अगर हमारे पास अच्छी एग्रोनॉमिक नॉलेज है तो हम वाटर यूज एफिशिएंसी अच्छे से कर सकते हैं। रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ड्यू टू एग्रोनॉमिक नॉलेज। अगर हमारे पास अच्छी एग्रोनॉमिक नॉलेज है तो हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉस मतलब कटने के बाद जितनी लॉसेस होती हैं उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। अप्रॉक्स इन 1 ईयर आई थिंक 30 to 35% जो होता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होता है एग्रोनॉमी में। एंड अप्रोप्रिएट सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट कैन इंक्रीज क्रॉप यील्ड विथ लेजर यूज ऑफ फर्टिलाइजर इंक्रीज प्रॉफिट। जो अगर हमको एग्रोनॉमी का सही से नॉलेज है तो हम सॉइल फर्टिलिटी की को इम्प्रूव कर सकते हैं विथ यूज ऑफ लो फर्टिलाइज़र। जैसे हमारे फील्ड में दोस्तों क्या होता है, कई बार हम सिर्फ यूरिया डालते रहते हैं जबकि वहाँ पे उसकी उतनी ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम उसका सॉइल टेस्ट कर लेते हैं और हम ये डिटरमाइन कर लेते हैं कि हमको किस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, तो फिर हम अपने जो कॉस्ट है फर्टिलाइज़र की कॉस्ट है उसको कम करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। इससे हमारा मुनाफा भी इंक्रीज होता है। तो इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम देखते हैं रोल ऑफ एग्रोनॉमिस्ट कि जो एग्रोनॉमिस्ट होते हैं उनका रोल क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे एग्रोनॉमिस्ट होते कौन से हैं। तो एग्रोनॉमिस्ट हम उनको कहते हैं जो एग्रोनॉमिस्ट, जैसे हमने कोई स्पेसिफिक कोर्स कर लिया, MSc कर ली, PhD कर ली, तो वो होते हैं एग्रोनॉमिस्ट। आप नीचे देख सकते हैं एग्रोनॉमिस्ट को, एग्रोनॉमिस्ट आल्सो नोन एज डॉक्टर ऑफ प्लांट। एग्रोनॉमिस्ट को प्लांट का डॉक्टर कहा जाता है। आप देख सकते हैं एग्रोनॉमिस्ट कैसे रोल, एग्रोनॉमी में उनका रोल क्या है एग्रोनॉमिस्ट का। एग्रोनॉमिस्ट इज ए साइंटिस्ट हु इज डीलिंग विद द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड अडॉप्टिंग प्रैक्टिस फॉर बेटर फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट टू गेट हाई यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी। एग्रोनॉमिस्ट क्या करते हैं, फील्ड का मैनेजमेंट करते हैं नई तकनीकों को यूज करके कि जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़े और हमारा यील्ड और प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो इसी के साथ मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों।